सरकार ने अब रविवार का भी लॉकडाउन खत्म कर दिया है। अब सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही बंदी रहेगी। इसके बावजूद हमें और आपको कोरोना को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल लापरवाही ना करें और खुद को सुरक्षित रखें। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। अब दिखाते हैं आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शनिवार के बाद अब रविवार को भी साप्ताहिक बंदी में छूट दे दी गई है। अब सिर्फ रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ दिनों में रात्रि कर्फ्यू भी खत्म कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों में काफी खुशी है। शाहजहांपुर में एक युवती ने पुलिस सिपाही पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर युवती थाने के गेट पर बैठ गई। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर पुलिस का सिपाही पिछले 8 महीने से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शहर की रहने वाली मुस्लिम युवती का आरोप है कि पुलिस लाइन में तैनात सिपाही राहुल शादी करने का झांसा देकर पिछले लंबे समय से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। युवती का आरोप है कि जब भी वह शादी की बात करती तो उसके साथ मारपीट की जाती और मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला थाने पहुंची। आरोप है कि थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद युवती थाने के गेट पर बैठ गई। युवती का कहना है कि वह हर हाल में आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती है। तब तक थाने से वापस नहीं जाएगी जब तक आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। फिलहाल मामले में पुलिस के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। थाना रौजा और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद बाबरिया गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 लाख रुपए की कीमत के आभूषण, 3 तमंचे और कारतूस मिले। साथ ही पुलिस ने इनके पास से नकब लगाने वाले औजार और एक कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। आज सुबह हुई बारिश के बाद तिलहर क्षेत्र की गुरगमा कॉलोनी में फिर से जलभराव हो गया। बताया जा रहा है कि यहां कई महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते नालियां चौक हो गई और आज सुबह हुई बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान भी कॉलोनी की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल अब कॉलोनी के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। खुटार के पूरनपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने बामुश्किल मिट्टी और पानी डालकर कार में लगी आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि जनपद गोरखपुर के मोहल्ला गोरखनाथ निवासी अभिषेक जायसवाल उत्तराखंड के चंपावत में अपनी बहन के घर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहे थे। इसी दौरान खुटार के पूरनपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार धूं धूं कर जलने लगी। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग को बुझाया। थाना तिलहर पुलिस ने कोतवाली में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। दौरान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और युवतियों ने कोतवाल संजय कुमार सहित तमाम पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर उनकी दीर्घायु की कामना की, जिसके बाद कोतवाल संजय कुमार ने सभी महिलाओं और युवतियों को उपहार भेंट किए। थाना कलान क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी, जबकि मृतक के भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कलान क्षेत्र के जहानाबाद खमरिया गांव के रहने वाले राम लड़ैते को शक था कि गांव के सुनील ने पुलिस में कच्ची शराब की शिकायत की है। इस बात को लेकर राम लड़ैते और उसके बेटे सुनील से रंजिश मान रहे थे। मुखबिरी के शक के आधार पर आज शाम के वक्त में राम लड़ैते और उनके बेटों ने सुनील को घेर कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धारदार हथियारों से भी उसके ऊपर हमला किया गया। पिटाई में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। अपने भाई को बचाने आए जोधा भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने राम लड़ैते और उनके बेटों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। समाजवादी पार्टी की महिला इकाई ने अपनी पुवाया तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया है।
कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए घोडार के गांव तुलापुर की रहने वाली अंजू शुक्ला को पुवाया विधानसभा के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुवाया विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह गिल ने अंजू शुक्ला को मनोनयन पत्र सौंपते हुए बधाई दी। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करें। हरविंदर कौर गिल ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाएं और पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराएं। हरविंदर कौर ने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। बंडा थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने गांव के ही युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। दुष्कर्म में नाकाम रहने के बाद युवक ने महिला के गाल पर बुरी तरह से काट लिया। पूरा मामला बीती रात का बताया जा रहा है। फिलहाल महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। निगोही के जठियूरा गांव में गंदगी की भरमार है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के सरकारी स्कूल में भी गंदगी पनप रही है, वहीं स्कूल में जानवरों को भी बांधा जाता है। गांव की गलियों में बरसात का पानी भर जाता है, जिसके चलते गांव में संचारी रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल ग्रामीणों में काफी रोष है और जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कर रहे हैं। पुवाया क्षेत्र के हरदुआ का रहने वाला युवक सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसको आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवाया ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरदुआ का रहने वाला 30 वर्षीय मुरारी किसी काम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुवाया जा रहा था। जैसे ही चौडेरा गांव के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई और सड़क पर गिर गया, जिससे काफ़ी चोट आई है। फिलहाल युवक का इलाज किया जा रहा है। प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता आज तिलहर पहुंचे। यहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर विकास राज्य मंत्री धनेला के एसके राइस मिल पहुंचे। यहां राइस मिलर कमलेश गुप्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद नगर विकास राज्य मंत्री क्षेत्र के दारेनेजा अकेडमी पहुंचे। यहां उन्होंने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान समर्थकों ने नगर विकास राज्य मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाया। तिलहर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने का काम महिला पुलिसकर्मी कर रही हैं। जहां महिला पुलिसकर्मियों ने नगर के मोहल्ला मुस्तफाबाद, कांकड़ और मोहल्ला चौटिया में जाकर महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 181 और डायल 112 के बारे में जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। बंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक अवैध संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं अब महिला ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आज शाहजहांपुर पुलिस कार्यालय पर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने सभी पुलिसकर्मियों को सभी धर्म, भाषा और क्षेत्र के लोगों के मध्य राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए शपथ दिलाई। बसपा नेता सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधू का जनसंपर्क लगातार जारी है। आज उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव काजीपुर पहुंचकर जनसंपर्क किया और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सर्वेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने किसानों का शोषण किया है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। बसपा नेता ने कहा कि गेहूं का निर्धारित मूल्य 1975 था, उसके बावजूद किसानों का गेहूं औने पौने दामों में खरीदा गया। इस दौरान उन्होंने बसपा की नीतियों को लोगों के साथ साझा किया। शाहजहांपुर में समाजवादी प्रबुद्ध सभा के महानगर अध्यक्ष वरुण मिश्रा ने महानगर कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान अतुल शुक्ला को महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सजल दीक्षित को महानगर उपाध्यक्ष, आदित्य वाजपेयी को उपाध्यक्ष और सुधांशु दीक्षित को महानगर महासचिव, शुभम पांडे को महानगर सचिव और उत्कर्ष तिवारी को महानगर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर मौजूद सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने नामित किए गए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपा और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया।
थाना तिलहर में भी आज सद्भावना दिवस मनाया गया। यहां कोतवाल संजय सिंह ने मौजूद पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई।